हाँ जी, आप कर्नाटक से हैं या आंध्र से हैं? कर्नाटक से? जी सर। अच्छी बात साहब। एक दिन एक चर्चा हुई, इसको कोई अन्यथा मत लीजिएगा, बात को समझने के लिए कि आपको प्रकृति का मतलब समझ में आए। दो ब्राह्मण बैठे थे, तो उन्होंने कहा साहब शुद्धि। तो अगर कोई बंगाल से उस बात को हाँ करेगा, वहां शुद्धि मछली चावल से होती है। कोई बंगाल से? भैया मछली चावल से शुद्धि होती है, सुच्चा काम। अगर गलती से माछ मछली आज दिल्ली में बना दे तो क्या तुमने शुद्ध काम नहीं किया, अशुद्ध काम कर दिया। ये बात मैंने आपको क्यों कही? अब आपने अपने जीवन में जो भोजन ग्रहण किया, जिस प्रकृति का आपने आनंद लिया, उससे आपकी शरीर की संरचना हुई। मान लीजिए मैं आंध्र में पला हूं और मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हो जाए, तो मेरी बॉडी को अडेप्टेबिलिटी लेने में दिक्कत आएगी। तो अगर मुझे अडेप्टेबिलिटी लेनी है तो मेरे भोजन में कौन सा भोजन होना चाहिए? वो जो मेरी प्रकृति को सूट करता। वात के हिसाब से वात का, पित्त के हिसाब से पित्त का, कफ के हिसाब से कफ का। अगर मान लीजिए कोई कश्मीर में रहता है, जैसे मेरी तरह पत्नी हिमाचल से इंसान, दिल्ली की पहली गर्मी पड़ी तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुई, तो हिमाचल में इतनी गर्मी पड़ती नहीं है, दिल्ली में तो इतनी गर्मी पड़ी उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुई। उनकी बॉडी को अडैप्ट करने में 2 से 3 साल लगे। तो ये क्या है? इसे कहते हैं एक वो प्रकृति जो समाज की प्रकृति है, एक वो प्रकृति जो हमारी माँ ने हमारी गर्भ में हमारी तैयार की। तो अभी कमांडेंट साहब ने एक प्रकृति मुझसे पूछी थी, तो मैंने उस प्रकृति के बारे में अलग बात बताई। अब मुझे अगर अपनी लाइफ को अगर जीना है, जैसे मैं सर सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन, शराब सर्जन हूँ। अगर मैंने बचपन से नॉनवेज खाया है तो मेरे लिए सात्विकता उस नॉनवेज की। मैंने बचपन से अगर रोटी खाई है तो मेरी बॉडी को बचपन से रोटी सूट करे। अगर मैंने बचपन से चावल खाया है तो मेरी बॉडी को इजीली सात्विकता से वो चावल ही सूट करे। और अगर मैं अपने टेस्ट को, फ्लेवर को, डाइट को मॉडिफाई तो कर सकता हूं, अगर टोटली चेंज करूंगा तो इंस्टेंटली मेरी बॉडी अडैप्टेबिलिटी में नहीं जाएगी। जैसे कहते हैं सर, आप कभी खराब रोड पे गाड़ी चला रहे हो, धीरे धीरे कुछ किलोमीटर चलने के बाद आपकी गाड़ी एडजस्टमेंट पे आ जाती है। इसीलिए जब कभी भी आपकी पोस्टिंग आपके नेचर से विरुद्ध हो तो धीरे धीरे करके बॉडी में अडैप्टेबिलिटी लाइए। इंस्टेंट चेंज करने से आपका शरीर बीमारी से आघात लेगा। जैसे आप कहते हैं साहब, अगर कहीं पर आपकी पोस्टिंग हो गई तो आपको सिस्टम बनाने में 1 दिन 2 दिन का समय लगता है, फिर आप सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। ऐसे हमारा शरीर भी सिस्टम को डेवलप करता है। सोचिए, आप ही लोग हैं जो सियाचिन की कहीं कभी आपको बॉर्डर में अगर पोस्टिंग कहीं मिल जाए तो आप -10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री में भी रहते हैं। और आप ही लोग हैं जो कभी जिन्होंने माइनस देखा भी नहीं था। तो बॉडी की कुछ चीजें अडेप्टेबिलिटी में एडजस्टेबल है और कुछ चीजें एडजस्टेबल नहीं। जब कभी भी हम अडेप्टेबिलिटी के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारा शरीर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और जब वो खिलाफ खड़ा होता है तो क्या होता है? हमारे शरीर में अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। अब मैं उसकी चर्चा छोटी छोटी करूंगा कि प्रकृति से डिफेंस को कैसे समझे। उदाहरण रूप की सर, अभी आपने कपड़े पहन रखे हैं सर्दी के, तो हो सकता है आपके शरीर में कोई भी जॉइंट्स पेन ना, लेकिन जब ठंडी हवा चली थी नवंबर महीने में या दिसंबर फर्स्ट वीक में, तो तब हमें क्या करना चाहिए था? तब हमने मोटे कपड़े तो पहन, तब पतले कपड़े पहने थे। तो तब आदत नहीं थी। हम लोग क्या करते हैं, घर में तेल लगाते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। उससे क्या फायदा होता है? शरीर की खुश्की निकल जाती है। खुश्की निकलने से फायदा क्या होता है? मांसपेशियों में तरावट रहती है और आपकी बॉडी एग्जॉस्ट रहती है। मैंने अभी नहीं कहा। अब आप रोज क्या करते हैं? स्नान के उपरांत लगभग लोग कोई क्रीम, कोई ऑयल, कुछ ना कुछ लगाता है कि खुश्की ना हो। करेक्ट? अभी तो आपने लगा ली,
तो आपको एक बात समझनी है कि अगर आपकी खुश्की आपके शरीर में है तो उसके लिए आपने तेल लगाया, तो उससे आपकी क्या हुई, मांसपेशी मुलायम हो गई। तो जिसको जॉइंट्स पेन है, मांसपेशी में खिंचावट है, अगर वो शाम को तेल लगाकर हाथ पैरों में रेस्ट करता है तो नेक्स्ट डे उसकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है दोबारा से काम करने के लिए। जैसे आप गाड़ी की ग्रीसिंग करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, उसके बदले टैबलेट खा लेते हैं।